करते हैं एक्सरसाइज 10.4 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहा है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। तो इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि जैसे अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो ए बी और सी डी ये दो इक्वल कॉर्ड्स है और सेंटर से जो इनका कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उससे इसको जोड़ा गया है, तो ये इस कॉर्ड के साथ में इक्वल एंगल बनाते हैं, ये हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो ये जो एंगल 1 है ये OPA है, मतलब इस कॉर्ड के साथ में जो सेंटर ये जो लाइन है ये एंगल बना रहा है इस कॉर्ड के साथ में एंगल 1, और जो एंगल 2 है वो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब इंटरसेक्टिंग जो ये लाइन है ये इस कॉर्ड के साथ में एंगल बना रहा है एंगल 2। तो एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर हमको ये प्रूफ करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर वही बात यहाँ पर गिवन में भी हम एक बार पढ़ लेते हैं कि ए बी और सी डी यहाँ पर दो इक्वल कॉर्ड्स दिए हुए हैं विद सेंटर हो इंटरसेक्ट ईच अदर एट P और OPA और OPD ये दोनों इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पे इक्वल है, ये प्रूफ करना है हमको। तो यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन बनाएंगे और इस कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से। तो मानते हैं कि ये यहाँ पे OM है और ये ON है, तो ये एक परपेंडिकुलर हमने बनाया है यहाँ पे, और इस बात को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD। अब करते हैं इस क्वेश्चन को प्रूफ। तो हम जानते हैं वी नो दैट कि जो परपेंडिकुलर इस सेंटर से खींचा जाता है किसी कॉर्ड के ऊपर, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका जो लेंथ है इक्वल होगा अगर ये दोनों कॉर्ड भी इक्वल है जिनके ऊपर परपेंडिकुलर खींचा गया। अब इसी बात को हम यहाँ पर लिखते हैं कि वी नो दैट कि जो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड are equal to one another। तो इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो OM है ये ON के बराबर हो जाएगा, और इसको एक नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। तो OM और ON ये दोनों बराबर हो गया। अब इन ट्राइंगल OPM और OPN के अंदर OPM एंड ट्राइंगल OPN यहाँ पे OM और ON ये दोनों बराबर है, इसको हमने 1 में प्रूफ किया है जस्ट ऊपर। फ्रॉम इक्वेशन 1 जो OP है ये OP के बराबर है, ये कॉमन है क्योंकि दोनों ट्राइंगल के अंदर। तो OP और OP मतलब ये इसके अंदर भी आ रहा है और इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, तो इसीलिए OP और OP ये दोनों कॉमन हो गए यहाँ पे। और जो एंगल OMP है ये ONP के बराबर हो गया क्योंकि ये दोनों ही परपेंडिकुलर लाइन है 90 डिग्री के, तो ईच 90 डिग्री। देयरफॉर जो ये ट्रायंगल OPM है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OPN के, और क्योंकि यहाँ पे इस 90 डिग्री के सामने हमने हाइपोटेन्यूज OP को लिया है तो इसीलिए जो कॉन्ग्रुएंसी का जो क्राइटेरिया है वो हो जाएगा RHS। तो ये 90 डिग्री है और ये हाइपोटेन्यूज है, बाकी इस दोनों साइड में से अगर कोई भी एक होता तो हम RHS कंडीशन लगाते हैं, और यहाँ पे ये चीज़ फुलफिल हो रहा है तो इसीलिए हमने RHS कंडीशन लगाया। तो OPM और OPN ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CP/CT।
तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल हो गया, और एंगल 1 एंगल 2 अगर बराबर है तो जो एंगल 1 है एक्चुअली में ये OPA है, और जो एंगल 2 है ये है OPD। तो देयरफॉर जो OPA है एक्चुअली में एंगल 1, और जो एंगल 2 है ये है OP और D। तो इस तरीके से OPA और OPD जो हमको प्रूफ करना था ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स बना दिया और ये हमारा आंसर हो गया, हैंस प्रूफ्ड।